Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will cover other inbuilt function that we can perform on our string. So we have completed upper method. Now split method. Split method में क्या होता है? अगर मेरे पास कोई मैंने पहले ही ये string लिया हुआ है, ये वेरिएबल वाला स्ट्रिंग, अगर मुझे इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, इसके हर पार्ट्स को अलग अलग सेपरेट करके एक लिस्ट मुझे क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं स्प्लिट मेथड यूज करूंगी. जो ये स्प्लिट मेथड है ना, आगे जब हम प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इटरेशन करने के लिए हर वर्ड के ऊपर या कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्ट्रिंग के ऊपर ये स्प्लिट मेथड बहुत काम आता है. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होता है उसको उस पर स्प्लिट मेथड लगा के लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ओके, जैसे हम आगे आप इसका आउटपुट देख सकते हो. इसने क्या किया, जो मेरा स्ट्रिंग था माई नेम इज जॉन एंड आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, इसने इस पूरे को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसके हर वर्ड अलग अलग सेपरेट कर दिए. आगे हम सीखेंगे कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं. तो लिस्ट हमेशा हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनती है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी लिस्ट आई है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में बन के आई है. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा जॉइन मेथड. जॉइन मेथड यूजुअली यूज होता है जब हमें अपने वर्ड्स को या स्ट्रिंग को किसी स्पेशल करैक्टर के साथ कनेक्ट करना हो. ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वर्ड्स ले लिए Y, J एंड F. अब मुझे इनको ज्वाइन करना है इस स्पेशल करैक्टर के साथ. तो सिंपली मैं जिस भी करैक्टर के साथ मुझे ज्वाइन करना है वो लिख दूंगी, डॉट ज्वाइन मेथड, देन पैरेंथेसिस में उसका वेरिएबल नेम पास कर दूंगी. तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं क्या आ रहा है. इसने क्या किया, हर करैक्टर के बीच में वो स्पेशल करैक्टर लगा दिया, उसको हर वर्ड को स्पेशल करैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया. ओके, यहाँ पे देखिए कोमा हमने स्पेशल फंक्शन लिया है, डेट इज कोमा. अब मैंने स्ट्रिंग, जो मेरा स्ट्रिंग था ये वाला माई नेम इज जॉन, इसने इसके हर करैक्टर को अलग अलग कनेक्ट कर दिया, इस कोमा के साथ सेपरेट कर दिया. ओके, सो यूजुअली जो जॉइन मेथड है ना, सिर्फ इस हर सेंटेंस के या कोई वर्ड भी ले रहे हैं तो उसके हर करैक्टर को अलग अलग सेपरेट कर देता है. जो भी हम स्पेशल फंक्शन यूज करेंगे, स्पेशल करैक्टर यूज करेंगे, उसके साथ अलग अलग हर करैक्टर को ज्वाइन कर देगा. ओके, अब फाइंड मेथड क्या होता है. यूजुअली फाइंड मेथड एंड इंडेक्स मेथड दोनों सेम ही काम करते हैं. फाइंड मेथड मतलब कि हमें किसी करैक्टर का इंडेक्स जानना है कि वो कौन से इंडेक्स पर अवेलेबल है. जैसे मुझे इसमें ये जानना था कि मेरा जो मेरा जे करैक्टर है ना, वो इस सेंटेंस में कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, तो मैं फाइंड मेथड यूज करूंगी. फाइंड की जगह अगर मैं इंडेक्स मेथड भी यूज कर सकती हूँ. इंडेक्स मेथड से भी क्या होगा, वो मुझे उस करैक्टर का इंडेक्स ही पास करेगा. तो इसमें क्या हुआ है, दोनों फाइंड और इंडेक्स मेथड के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग जो भी वेरिएबल का नेम होगा वो लिखेंगे, डॉट देन हमारी जो फंक्शन हमें परफॉर्म करना है, फाइंड या इंडेक्स जो भी वो, देन पैरेंथेसिस में किसका हमें इंडेक्स जानना है. ठीक है, किसके बारे में हमें जानना है, तो पैरेंथेसिस में वो करैक्टर पास कर देंगे. ओके, मुझे हमने ऊपर सेंटेंस लिया हुआ था माई नेम इज जॉन एंड आई एम 45 ईयर्स ओल्ड. तो मैंने फाइंड पूरा एक वर्ड ले लिया कि मेरा वर्ड जॉन कौन से इंडेक्स नंबर से शुरू होता है, तो उसने दे दिया 11 से शुरू होता है. ठीक है, उसके बाद यही चीज मैं यहाँ पे इंडेक्स से भी कर सकती हूँ. ठीक है, उसके बाद आगे इज अल्फा एंड इज डिजिट, ये दोनों किस लिए यूज होते हैं. स्ट्रिंग 1 मेरा वेरिएबल है, ऊपर स्ट्रिंग 1 मेरा क्या वेरिएबल है, दैट आई एम 40, माई नेम इज जॉन, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड.
ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है माय नेम इज जॉन एंड आई एम 45 years old। ओके, तो मैंने इस पे मेथड लगाया इज अल्फा, स्ट्रिंग 1 वेरिएबल का नाम लिखा, देन इज इज अल्फा लिखा, डॉट इज अल्फा। अल्फा से क्या मतलब है यहाँ पे कि उसके सारे जितने भी उसमें करेक्टर आ रहे हैं उस सेंटेंस में, क्या वो सारे अल्फाबेट है, इज अल्फा। तो अब देखो मेरा वो क्या था, मेरा स्ट्रिंग 1 क्या था, मेरा स्ट्रिंग 1 था माय नेम इज जॉन। मेरा स्ट्रिंग 1 ये था, माय नेम इज जॉन आई एम 45 years old। मेरा स्ट्रिंग 1 ये था। अब ये देखो इसमें क्या सारे कैरेक्टर अल्फा है, पर मैंने तो बीच में एक इंटीजर यूज कर दिया डेट इज 45, तो मतलब इसमें मेरे सारे कैरेक्टर अल्फा नहीं है, तो वो मुझे क्या आउटपुट में पास करेगा, फॉल्स। ठीक है, अब ऐसे ही इस डिजिट काम करता है। इसमें क्या होगा, क्या जो सेंटेंस मैंने लिया है, जो सा भी वेरिएबल मैंने लिया है, क्या उसमें सारे डिजिट, सारे जो हमने यूज किए है वर्ड या करेक्टर, वो सारे डिजिट है, वो सारे नंबर है। लाइक यहाँ पे मैंने दूसरा वेरिएबल ले रखा है नंबर, तो नंबर वाले में आई थिंक सारे ऊपर कहीं पे मैंने उसे अपडेट किया होगा, 1 2 3 लिया हुआ था आई थिंक हमने नंबर। ठीक है, तो क्या, तो वो हमें क्या प्रिंट करेगा, क्या उसमें सारे मेरे पास डिजिट है, अगर सारे डिजिट हो गए तो वो मुझे ट्रू पास करेगा। चलो हम एक कोड बना ही लेते हैं। लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया num1 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1 1 1 2। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर, ये कंपाइल हो गया। देन मैंने किया num1 डॉट इज डिजिट। अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो अब इसने एरर क्यों पास किया, इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज डिजिट। ओ, ये हम स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो हमें इसे कोट्स में ही डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या, oh I have to compile it first then। अब आप देख सकते हैं मैंने लिखा num1 डॉट इज डिजिट, तो मेरा आउटपुट आ रहा है ट्रू। मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू। तो इसमें अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं कोई डिजिट भी पास कर रही हूँ, इस डिजिट जो हमारे पास फंक्शन है वो सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है। तो अगर मैं इस डिजिट यूज करना चाहती हूँ स्ट्रिंग में, तो मुझे जो नंबर मैं ले रही हूँ ना, वो उसे कोट्स में लेना पड़ेगा ताकि पाइथन समझ सके कि वो एक स्ट्रिंग है। अब मैंने स्ट्रिंग पास किया 1 1 2 3, क्या ये मैंने लिखा num1 इज डिजिट, क्या इसमें सारे करेक्टर जो मैंने लिए वो सारे नंबर है, सारे डिजिट है, तो इसने मुझे क्या आंसर दिया, ट्रू। और अगर मैं लिखती हूँ इस डिजिट के जगह अगर मैं लिखती हूँ इज अल्फा, अब देखना मेरे पास आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, इज अल्फा। तो अब ये मुझे देगा फॉल्स। आप देख सकते हैं इसने मुझे आउटपुट क्या दिया, फॉल्स, क्योंकि इसमें जो मैंने करेक्टर लिया है वो अल्फाबेट नहीं है। ओके, अब आता है स्टार्ट विद। तो स्टार्ट विद में क्या है, आप इसके इस मेथड के नाम से ही पता लग रहा है कि क्या जो सा वेरिएबल मैंने लिया है क्या वो मेरा उस वर्ड से या उस करेक्टर से शुरू हो रहा है। तो मैंने स्ट्रिंग 1 हमारे पास वेरिएबल था, उसमें क्या वैल्यू स्टोर थी, माय नेम इज जॉन आई एम 45 years old। तो क्या वो स्टार्ट हो रहा है माई से, तो इसका आंसर आया फॉल्स। स्ट्रिंग 1, लेट्स सी, स्ट्रिंग 1 हमने अपडेट कर दिया था, तो जोन सा वर्ड अगर एम कैपिटल है ना, तो हमें एम कैपिटल ही देना पड़ेगा उसका, जब भी वो ये कहेगा कि हाँ वो वेरिएबल वो उस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। लाइक अब सेकंड में मैंने लिखा एम कैपिटल कर दिया, तो उसने ट्रू पास किया बिकॉज ऑफ केस सेंसिटिव, क्योंकि इसमें हमारा
m स्मॉल लेटर था, तो उसने पाइथन ने उसको अलग वेरिएबल समझा, अलग वर्ड समझा, तो उसने हमें आउटपुट पास किया फॉल्स। पर हमने एज इट इज बिल्कुल सेम लिखा जब कैपिटल में m एंड y, देन उसने हमें ट्रू आंसर पास किया। तो स्टार्ट विद मेथड हम यूज कर सकते हैं अगर हमें जानना है कि हमारे कोई भी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो उस करेक्टर से या उस वर्ड से शुरू होती है या नहीं होती। आगे हमारे पास दो मेथड आते हैं, कैपिटलाइज एंड टाइटल। तो कैपिटलाइज क्या है? कैपिटलाइज होता है जब हमें पूरे वर्ड, हमने कोई वर्ड ले रखा है या कोई सेंटेंस ले रखा है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, वो हमें कैपिटल करके देगा। जैसे पूरा सेंटेंस भी अगर मैंने यहाँ पे ले रखा है ना, माई नेम इज जॉन, तो इसका सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट करेक्टर ही हमें ये कैपिटल करके देगा कैपिटलाइज मेथड में। और टाइटल मेथड में क्या होगा? टाइटल मेथड में हमने अगर पूरा सेंटेंस ले रखा है ना, तो उस सेंटेंस में जितने वर्ड होंगे उन सबका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल करके देगा, वो अपर केस में करके देगा। तो जैसे आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हो, जब मैंने कैपिटलाइज मेथड लगाया, तो इसने सिर्फ माई का एम कैपिटल किया। पर जब मैंने टाइटल मेथड लगाया, इसने हर जितने भी वर्ड मेरी सेंटेंस में थे सबका फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल देख सकते हो, इसने हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड क्या किया? कैपिटल कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है कैपिटलाइज एंड टाइटल मेथड में। आई थिंक हमने ज़्यादातर जितने भी इम्पोर्टेंट मेथड इनबिल्ट फंक्शन हमें अवेलेबल है स्ट्रिंग के, सब कवर हम कर चुके हैं। तो वैसे तो ये मेथड ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मेथड हमें जब यूज़ होते हैं जब हम प्रोग्राम्स में हमें कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करने को मिलता है। ओके, so if you like my video, please subscribe my channel. Thank you.